नमस्ते। आप सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो समय और यथार्थ की सीमाओं को चुनौती देती है। ये कहानी है रावण के पुनर्जन्म की, लेकिन केवल पुराणों में नहीं, बल्कि आज के आधुनिक युग में, जहां विज्ञान और तकनीक ने इंसान की शक्ति को नए स्तर तक पहुंचाया है। पर क्या होता है जब इतिहास का सबसे बड़ा विद्वान और योद्धा रावण फिर से जन्म लेता है, और वो सिर्फ अपनी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, रणनीति और आधुनिक दुनिया को बदलने की लालसा लेकर आता है। रावण का जन्म हुआ एक साधारण दिखने वाले वैज्ञानिक परिवार में। छोटे से बचपन में ही उसने अपने भीतर छिपी असाधारण बुद्धि का परिचय देना शुरू कर दिया। वो किताबों, पुरानी संस्कृत रचनाओं और डिजिटल डेटा का गहन अध्ययन करता। पर रावण का मस्तिष्क केवल ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि रणनीति और चालाकी के लिए विकसित हुआ था। उसके मन में हमेशा ये सवाल चलता रहा, यदि मेरे पास शक्ति और ज्ञान दोनों हो तो मैं दुनिया को कैसे बदल सकता हूँ। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, रावण अपने नेटवर्क का विस्तार करता है। उसके चारों ओर एक अदृश्य डिजिटल जाल फैलता है। दुनिया के बड़े उद्योगपति, नेता और साइबर विशेषज्ञ धीरे धीरे उसकी चालों में फंसते जाते हैं। कोई भी नहीं जान पाता कि ये रहस्यमयी व्यक्ति, जो केवल विज्ञान और तकनीक के जरिए खेल रहा है, असल में रावण का पुनर्जन्म है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब एक वृद्ध साधु, जो दशकों से रावण के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी करता रहा है, रावण की गतिविधियों को महसूस करता है। साधु समझता है कि रावण का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि मानवता के नैतिक मूल्यों और धर्म को चुनौती देना है। साधु अपने शिष्य और कुछ विश्वास पात्रों के माध्यम से आधुनिक युग का अर्जुन तैयार करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो साहस, बुद्धि और ईमानदारी का प्रतीक हो। रावण अपनी योजना में तकनीक, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। वो अपने विरोधियों को डिजिटल जाल में फंसाता है, उनके रहस्य उजागर करता है और विश्व भर में सत्ता संतुलन को हिला देता है। उसके पास एक तरह की दुनिया पर नियंत्रण की योजना है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उसे केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता और भय को समझना पड़ता है। रावण के 4 मुख्य सहयोगी हैं, जो उसके हर कदम में मदद करते हैं। इनमें एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, एक डिजिटल विशेषज्ञ और 2 राजनीतिक रणनीतिकार शामिल हैं। ये सभी जानते हैं कि रावण सामान्य नहीं है, पर रावण उन्हें हमेशा अपने जाल में रखता है, कभी भरोसा दिलाकर, कभी डर दिखाकर। उसकी चालाकी इतनी गहरी है कि कोई भी उसके इरादों का अंदाजा नहीं लगा पाता। और तभी कहानी में प्रवेश करता है अर्जुन। अर्जुन कोई आम इंसान नहीं है। उसे रावण की चालों का पता चलता है और वो साधु के मार्गदर्शन में रावण के खिलाफ खड़ा होता है। अर्जुन के पास सीमित संसाधन है, लेकिन उसके पास ईमानदारी, साहस और धर्म के लिए अडिग निष्ठा है। वो रावण की मानसिक और रणनीतिक चालों का मुकाबला करता है और धीरे धीरे दुनिया को बचाने का काम अपने कंधों पर लेता है। कहानी का रोमांच बढ़ता है जब रावण और अर्जुन की मुठभेड़ डिजिटल दुनिया में होती है। रावण अपने एआई और साइबर हथियारों से अर्जुन को हराने की कोशिश करता है, पर अर्जुन हर बार किसी न किसी चाल से उसकी योजना को विफल कर देता है। ये केवल शक्ति का नहीं, बल्कि बुद्धि और नैतिकता का युद्ध है। फिर कहानी में और मोड़ आता है। रावण की कमजोरियां सामने आती हैं। उसके अंदर भी संवेदनाएं और मानवीय धाव हैं। वो अपनी शक्ति और लालसा के बीच जूझता है। कभी-कभी वो सोचता है, क्या वो सही रास्ते पर है? क्या आधुनिक दुनिया के नियम और उसकी योजनाएं मेल खा सकती हैं? पर उसके अहंकार और लालसा उसे बार-बार गलत रास्ते पर खींच लाते हैं। अंततः कहानी का क्लाइमैक्स आता है। रावण और अर्जुन का सामना होता है। ये मुठभेड़ केवल बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक और रणनीतिक है। अर्जुन रावण को दिखाता है कि शक्ति का असली मतलब केवल दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और नैतिकता के साथ सही दिशा में प्रयोग करना है। रावण आखिरकार हारता है, पर केवल इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि अच्छाई और नैतिकता का मार्ग हमेशा बुद्धि और शक्ति से ऊपर होता है।
अर्जुन की निष्ठा, साहस और ईमानदारी ने उसे हराया और इस हार के साथ रावण को एहसास होता है कि केवल शक्ति और ज्ञान पर्याप्त नहीं है अगर उनका इस्तेमाल धर्म और मानवता के लिए नहीं किया जाए। हाँ, कहानी का अंत हमें ये याद दिलाता है कि इतिहास चाहे दोहराया जाए, लेकिन अच्छाई, साहस और बुद्धि हमेशा नई उम्मीदें और नई दिशा देती हैं। आधुनिक युग में रावण का पुनर्जन्म हमें ये सिखाता है कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत हो, नैतिकता और इंसानी मूल्य कभी पीछे नहीं हट सकते।